हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर 29 अगस्त 2019 का शिफ्ट सेकंड का है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब नॉन टीचिंग सेक्शन वाले मतलब मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, जो मैथमेटिक्स हैं या फिर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है गाइज, मेरा मतलब ये है कि आपको पता चल जाए ताकि मतलब कौन कौन से मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मतलब। ठीक है, डीएसएसबी में। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ। एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। देखिए इसके अंदर पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि नॉर्थ कौन सी साइड है। देखिए ये वाली होती है नॉर्थ साइड। ठीक है, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट और ये होती है ईस्ट। ठीक है, ये हमें याद होना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। ठीक है, तो देखिए एक पर्सन वो 5 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ। एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर चलता है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ चलता है। तो देखिए ये है, ये पर्सन है 5 किलोमीटर कितना चला, नॉर्थ की तरफ चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड देन टर्न टुवर्ड द ईस्ट। और किधर मुड़ा, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ टर्न करता है, कितना चलता है, एंड वॉक 8 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ईस्ट की तरफ टर्न करता है और ये 8 किलोमीटर चलता है और यहाँ आ जाता है। ठीक है, एंड देन क्या है, ही देन टर्न राइट। फिर से वापस क्या है, अपने राइट तरफ टर्न करता है। तो इधर ही राइट साइड टर्न कर जाता है एंड वॉक 10 किलोमीटर। और कितना चलता है ये, 10 किलोमीटर चलता है ये। ठीक है, अपने राइट साइड टर्न किया और 10 किलोमीटर चला। अगेन टर्न राइट, और फिर से क्या कर जाता है, राइट की तरफ टर्न करना है। तो ये इधर आ जाएगा, राइट टर्न करेगा और कितना चलेगा, एंड वॉक 6 किलोमीटर। फिर से कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। एंड ही देन टर्न राइट, फिर से ये राइट साइड की तरफ क्या करता है, टर्न करता है और 5 किलोमीटर चलता है। एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। वेयर इज ही स्टैंडिंग राइट नाउ विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो पर्सन है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब कौन सी दूरी, कितनी दूरी पर खड़ा है। फर्स्ट इसका आंसर है 2 किलोमीटर ईस्ट खड़ा है, या फिर 4 किलोमीटर ईस्ट खड़ा है, या फिर 4 किलोमीटर वेस्ट खड़ा है, या फिर 2 किलोमीटर वेस्ट खड़ा है। तो देखिए ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 8 किलोमीटर है। तो इसका मतलब इसकी दूरी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 8 किलोमीटर बराबर है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 6 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो ये इतना ही चला है, ये 6 किलोमीटर चला है। और दूरी कितनी है, ये 8 किलोमीटर है। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये किधर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ईस्ट की तरफ ही है। ठीक है, ये ईस्ट वाली साइड है। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर मतलब 8 से 6 तो ये चल के आया है, और ये टोटल कितनी है, 8 है। तो 8 से 6 माइनस हो गए, कितनी बच गई, 2। तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ईस्ट की तरफ है। तो आंसर इज ए, 2 किलोमीटर ईस्ट आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। देखिए इसके अंदर बोला है कि दो साइन को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब होता है एक को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करना है। ठीक है, मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट, और उसको करेक्ट करना है। ये जो मैथमेटिक ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है हमें, ये सबस्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लाई रखना है और मल्टीप्लाई की जगह सब्सट्रैक्शन रख के देखना है कौन सा हमारा वो सीक्वेंस है वो सही है, या फिर एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन रखना है और सब्सट्रैक्शन की जगह एडिशन रखना है। ठीक है, या फिर सब्सट्रैक्शन की जगह है डिवाइडेशन, या फिर डिवाइडेशन की जगह सब्सट्रैक्शन। मतलब ये सारे ऑप्शन हमें लागू करके देखना है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 15 है, डिवाइडेड 3 है, सबस्ट्रैक्ट 4 है, मल्टीप्लाई 5 है और एडिशन 3 है, बराबर 18 है। ये आंसर इसका 18 है। मतलब तो फर्स्ट लगा के देखा है कि सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। ठीक है, सब्सट्रैक्शन की जगह अपन मल्टीप्लाई रखेंगे और मल्टीप्लाई की जगह सब्सट्रैक्शन। पहले ये वाला लागू करके देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखिए 15 है, ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड के बाद में 3 है, फिर क्या आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया।
लेकिन सब्सट्रैक्शन की जगह हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई। तो अपन ने क्या रख दिया, 3 × 4। फिर इसके अंदर इक्वेशन में क्या है, 4 के बाद में मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह अपन ने क्या रख दिया, सब्सट्रैक्शन माइनस रख दिया। ठीक है, 5 प्लस का प्लस रह गया और 3 आ गया। ठीक है, हमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन को ही चेंज करना है एक दूसरे की जगह, ये हमने कर दिया। आगे आगे इक्वेशन क्या बनी है, 5 मतलब 3 और 15 से डिवाइड करके कितना होता है, कितना हो गया, 3 5 जा 15, तो 5 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4 माइनस सब्सट्रैक्शन आ गया 5 + 3। इसको हमेशा बोर्ड मास का जो नियम होता है ना, उसके थ्रू सोल्व किया जाता है। ठीक है, आगे की हमारी क्वेश्चन क्या बनी, 20, मतलब 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना है 20, माइनस कितना आया 5 आया प्लस 3 आ गया। नेक्स्ट क्या होना, नेक्स्ट क्या हो गया, 20 से -5 गए, कितने बचे 15, प्लस का क्या हो गया 3 आ गया। ठीक है, आगे कितना आ गया 18 आ गया। तो देखिए 18 आ गया, मतलब इक्वेशन सही है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, ये इक्वेशन सही बैठ रही है। ठीक है, आंसर इज ए। तो देखिए गाइज, ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी बोर्ड मास वाले, ये इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर। इसमें देखा कि ये जितने भी जो ऑप्शन है, ये इनमें से 3 है वो सिमिलर है और एक है वो ओड है, मतलब डिफरेंट है। हाउ एवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3। एक ऑप्शन है वो बाकी 3 की जैसा नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, उस ऑप्शन को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना जो मतलब चारों में से अलग है। तो देखिए, जवार है, बारले है, मेज है और बाजरा है। इनमें से अलग कौन सा है, देखिए जवार है, मेज है और जो ये बाजरा है, ठीक है बाजरा है, ये हमेशा खरीफ की फसल में आते हैं, मतलब एक साथ जो फसल उगती है खरीफ की फसल में उगाए जाते हैं। ठीक है, जबकि वो जो बारला है ये रबी की फसल है। ठीक है, तो आंसर इसका बी है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 है वो क्या है, सिमिलर है। हाउ एवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3। जो एक ऑप्शन है वो 3 के जैसा नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। उस ऑप्शन को हमें क्या करना, सेलेक्ट करना जो 3 से अलग है। ठीक है, तो देखिए गाइज, इसकी ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए हमें अल्फ़ाबेट का याद होना जरूरी है, मतलब अल्फ़ाबेट है वो कितने नंबर पे आता है। तो देखिए गाइज, जैसे अपन लिखते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में आता है ए, है ना, बी सी डी ई एफ जी। देखिएगा, ये हमें पता होना जरूरी है कि ए है वो 1 नंबर पे आता है, बी है वो 2 पे आता है, सी है वो 3 पे आता है, डी है वो 4 पे आता है, ई है वो 5 पे आता है। ऐसे मतलब इस हिसाब से अगर याद होएगा तो क्या है, टाइम कंजप्शन है वो कम होता है। ठीक है, तो डब्लू है, ये क्या आता है 23 नंबर पे आता है। ठीक है, डब्लू कितने नंबर पे आता है, 23 पे आता है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, और टी है वो 20 नंबर पे आता है, और ये क्यू है ये 17 नंबर पे आता है गाइज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए 17 नंबर पे आता है। नेक्स्ट है एल है वो 12 नंबर पे आता है, आई है वो 9 नंबर पे आता है। ठीक है, और एफ है ये 6 नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेड है ये 26 नंबर पे आता है, और जो डब्ल्यू है ये 23 नंबर पे आता है, और जो एस है ये 19 नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, ये पी है, ये कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। पी 16 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ठीक है, और जो जे है वो 10 नंबर पे आता है। तो देखिएगा इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो 10 है, 10 में कितने जोड़े प्लस करे, 3, तब जाके 13 बने। लेकिन 13 में कितने प्लस किए, 3 करे, तब जाके 16 बने। ठीक है, तो इनमें क्या है 3 3 ऐड है,
या इधर से करेंगे तो 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और इधर से करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या है, 19 है, 19 में कितने प्लस करेंगे, 23 है, इसमें 4 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, और 23 में 3 हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, 4 हो रहे हैं, इसके अंदर क्या है, 3 हो रहे हैं प्लस। इसके अंदर भी ऐसा ही है, 6 में 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23 होगा। तो देखिए इसके अंदर 4 हुआ था, ओड यही है, ठीक है। इन 4 में से ओड है वो ये अलग है, ये रेस्ट अलग है, इन तीनों से अलग है, ठीक है। तो आंसर इज सी, और यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम लेटर आर numbered as 1 2 3 4 5 and 6 in the option 4 possible arrangement of these number are given। देखिए अपने पास ये क्या है, 1 2 3 4 और 6 नंबर का ये है, ठीक है। इसके अंदर हमें ये अरेंज करके दिए हुए संख्या, तो गिवन चूज द ऑप्शन सो दैट द लेटर फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। हमें इनसे क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इनमें से कौन सी संख्या से इसका, तो देखिए गाइज इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। PKANID का, देखिए इसका जो मीनिंग बनता है ना, किडनैप बनता है, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर पे क्या के है, और 5 नंबर पे क्या है, आई है, फिर 6 नंबर पे डी है, ठीक है, और 4 नंबर पे एन है, फिर ए है और पी है। तो इसका आंसर है बी। ये किडनैप से ये क्या बना, ये किडनैप बना इनका वर्ड, तो ये है इसका आंसर इज बी है। देखिए सेकंड पे क्या है, के है, 5 नंबर पे क्या है, आई है, ठीक है, और 6 नंबर पे डी है, और 4 नंबर पे एन है, और 3 नंबर पे ए है, और फर्स्ट नंबर पे पी है। इस हिसाब से ये आंसर है बी, मीनिंगफुल वर्ड ये बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर। जो ये फिगर्स दे रखे हैं इनमें से 3 है वो क्या है, सिमिलर है। 1 ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, जो एक ऑप्शन है वो और 3 के जैसा नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा ऑप्शन है जो डिफरेंट है, तो देखिए गाइज ये 4 फिगर हैं, तो इसका आंसर है वो है ए, आंसर इज ए, ये है। बाकी इन 3 बॉक्स से डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन statement and conclusion carefully, assuming that the information in the statement is true, even if they appear to be in variance with commonly known facts. Select which of the conclusion logically follow from the statement beyond the reasonable doubt, ठीक है। देखिए इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल डॉक्टर आर डांसर, कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या है, डांसर हैं, और ऑल डांसर आर सिंगर्स, ठीक है, और जितने भी डांसर है वो क्या है, सिंगर है। तो गाइस देखिए इसका जो ये डायग्राम बनता है, देखिए इसने क्या बोला है कि ऑल डॉक्टर आर डांसर। देखिए ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ये क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये डांसर हैं। तो जितने भी डॉक्टर हैं डांसर के अंदर आ गए, ठीक है, क्योंकि सारे डॉक्टर हैं ये क्या है, डांसर हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल डांसर आर सिंगर, कि बोल रही है जो डांसर हैं ये ऑल डांसर आर सिंगर, तो सिंगर क्या आ गया, बाहर आ गया, और ये डांसर अंदर आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑल, देखिए ऑल डॉक्टर आर डांसर, ठीक है ना। देखिए ऑल डॉक्टर आर डांसर, तो ऑल डांसर आर सिंगर, ठीक है। ये इसका क्या बनता है, इस हिसाब से इसका डायग्राम बनता है। तो देखिए जो कंक्लूजन है इसके अंदर क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर सिंगर, कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या है, सिंगर्स हैं, और नो सिंगर्स आर डॉक्टर, नो सिंगर्स आर डॉक्टर, और जो सिंगर्स है वो डॉक्टर नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कि कोई सा भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता।
सेकंड है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करता है, किस दोनों कंक्लूजन है वो फॉलो करते हैं। दोनों क्या, ऑल डॉक्टर आर सिंगर, कि ऑल जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या सिंगर हैं, ये देखिए सिंगर्स हैं, नहीं जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या हैं डांसर हैं, ये फॉलो करता है। और बोथ बोथ लेकिन नो सिंगर्स आर डॉक्टर, इसने क्या बोला नो सिंगर्स आर डॉक्टर, कि ये जो सिंगर्स हैं वो डॉक्टर नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि सिंगर्स है वो तो डॉक्टर हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं फॉलो करता। देखिए ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इसने बोला कि ओनली कंक्लूजन सेकंड ही फॉलो करता है। देखिए ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, सेकंड क्या है नो सिंगर्स आर डॉक्टर, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, नो सिंगर्स आर डॉक्टर, कि सिंगर्स है वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट का क्या है ऑल डॉक्टर्स आर सिंगर, सही बात है, जितने भी डॉक्टर्स हैं ये जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या हैं सिंगर्स हैं, तो आंसर इज डी। देखिए गाइज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्रैक्टिस से आते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जितना हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हाइडन और एम्बेडेड। ये जितने भी फिगर दे रखे हैं इनके अंदर ये वाला सिंबल है वो हाइड है, तो हमें वो वाला देखना है, ठीक है। देखिए गाइज इसके अंदर आंसर दे रखा है, ए आंसर है इसका, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये डायग्राम कहाँ बन रहा है, देखिए गाइज ये है, ठीक है, देखिए इसमें कैसे बन रहा है, बाकी सब में किसी में नहीं है, इसमें बनेगा, देखिए और ये है, ठीक है, ये हो गया, नहीं देखिए ये ऐसे बना, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, और फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसा, बाकी आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, ठीक है। इसका आंसर है ए। तो गाइज ये है DSSB नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2019 का, ठीक है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब जो DSSB का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर हिंदी भी आती है, ठीक है, इसके अंदर रीजनिंग भी आती है और मैथमेटिक के भी क्वेश्चंस आते हैं, 100 तो रीजनिंग मैथ हिंदी और इन सब के आते हैं, और 100 नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लीजिए गाइज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं DSSB में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज मिलते हैं कल अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।